So let us start our today's class with the chapter trigonometry. Excuse me. Now, in order to study trigonometry, we need to know complete concept of angles first. So in today's class, we will basically study about angles. जैसे कि तुम लोग को डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है? अगर जैसे मान लो हम लोग को वेट का बारे में अगर हम डिस्कशन करें, यू आर स्टडीड अबाउट व्हाट इज वेट, बट तुम लोगों ने एंगल्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, तो हम लोग आज के क्लास में एंगल्स के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि एंगल होता क्या है। ऑलराइट, तो पहले सबसे पहले आज के टॉपिक में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री बिना एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले मैं बिगिन कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? व्हेन वी हियर द नेम ऑफ दिस टर्म एंगल, तो ये एंगल क्या मेजर करता है? तो सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। सी द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड between two hands of a ray is called an angle. So एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल होता क्या है। and yes, one more thing, when I'm explaining, please do not copy. I'll give you time to copy, okay? So I want that your 100% attention should be like in understanding the concept rather than copying the concept, okay? पहले कॉपी मत करो, पहले चीजों को अच्छे से देखो, जब समझ में आ जाएगा तो मैं खुद टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, एट दैट टाइम यू कॉपी, ओके? सो तो मैंने डेफिनेशन दे दिया कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ रे इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है? तो दो हैंड्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल। नाउ जैसे अगर मान लो ये बोलते हैं कि डिस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट अ डिस्टेंस, सी ठीक है, लाइक इफ आई से दैट 2 किलोमीटर, you all have experienced what is 2 kilometer, you all have experienced what is 3 kilometer, but if I say what is 30 kilometer, it becomes very difficult to experience या analyze, या दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल लगता है कि 30 डिग्री है क्या। हम लोग 30 डिग्री लिख तो दे रहे हैं, लेकिन ये क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग? तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग को पता है कि जब हम 2 किलोमीटर कहते हैं ना, हम लोग 2 किलोमीटर, दैट डिस्टेंस मेजर्ड इज 2 किलोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस दैट there are 2 points, let us name these 2 points as A and B, and the amount of path traversed, the length of the path traversed between these 2 points, the length of the path traversed between these 2 points is called what? Distance। मतलब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हम लोग ने लेंथ ऑफ पाथ जो कवर किया है, जो हम लोग ने अमाउंट ऑफ पाथ ट्रैवर्स किया है, ट्रैवल किया है, इस अमाउंट ऑफ पाथ ट्रैवर्स को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का मेजर किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मेजर किया जाता है, दो चीजों के बीच का मेजर किया जाता है। बिकॉज एक पॉइंट अगर पता है और दूसरा पॉइंट पता नहीं है, तो हम लोग किस दो चीज के बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? सो डिस्टेंस की पूरे चीज को अगर हमको मान लो बोलना है कि 2 किलोमीटर है डिस्टेंस, या 3 किलोमीटर है, या 40 किलोमीटर है, जो भी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हम कोई भी दो चीजों के बीच का मेजर कर रहे हैं। तो वो दो चीज क्या होता है? वो होता है पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, फाइनल एंड आई मीन द इनिशियल एंड द फाइनल आई मीन पॉइंट, ठीक है ना? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड से लग रहा है कि हाँ ठीक है, इतना कवर हुआ है। लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो 200, लेकिन अगर मैं मान लो 200 के आगे अगर मैं मीटर लगा दूंगा, तो तुम लोग को लगेगा इतना ही सा डिस्टेंस कवर किया, ए और बी के बीच में इतना कम डिस्टेंस है। और अगर मान लो मैं किलोमीटर लगा दिया, तो लगेगा बाप रे इतना ज्यादा डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पे यूनिट कितना वाइटल रोल प्ले करता है। मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ वाइटल रोल नहीं प्ले करता है,
समझ में आया ना, मैग्नीट्यूड मतलब 200 है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, मतलब पता चल रहा है कि इतना है। लेकिन इतना के साथ अगर मैं km दे देता हूं तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा है, और अगर हम मीटर दे तो लगता है बहुत इतना कम है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बस इतना ही है। तो वैसे ठीक इस तरह का ही, जैसे तुम्हारे दिमाग में बहुत क्लियर हो रहा है ना कि डिस्टेंस क्या होता है, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एंगल क्या होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं कि एंगल क्या होता है। तो मैंने डेफिनेशन तो दे दिए, बट इस डेफिनेशन से भी बहुत चीज क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक बार एक विजुअल हम लोग देखेंगे, विजुअलाइज करना चाहेंगे कि होता क्या है। सो लेट अस सी नाउ। सो लेट अस टेक अ रे। तो जब मैं बात बोलता हूं रे का, देखो हर एक चीज का मतलब समझो। जब मैं अगर देखो मैं इनिशियल मेरा 1 मंथ मेरा तुम लोग से यही काम है कि मैथ्स को पढ़ते कैसे, मतलब सिर्फ और सिर्फ सम्स बनाने से मैथ्स नहीं होते, कंसेप्ट को कंसेप्ट वाइज जाने को मैथ्स कहते हैं लोग। ये चीज मैं तुम लोगों को पकड़ना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग में ये बताने का, ठीक है। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इनिशियली, ये 1 मंथ, ये 1 मंथ में हो सकता है मैं बहुत तेज ना जाऊं मैं, लेकिन तुम लोगों को मैं ये एक बार मैं ग्रिप में लेना चाहता हूं कि देखो मैथ्स ऐसे पढ़ा जाता है। ओके, सो प्लीज एवरीवन वन सेकंड कंसंट्रेट। ओके, सी ये एंगल क्या होता है, अब हम लोग एंगल पे आते हैं। सो इफ आई से, सो व्हेन आई से रे, तो रे का मतलब क्या होता है देखना एक बार, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। जब हम रे के बारे में बात करते हैं मतलब रे क्या होता है, उसका इनिशियल पॉइंट होगा बट फाइनल पॉइंट नहीं होता, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब वो मतलब इनडेफिनेटली वो कोई भी डायरेक्शन मतलब कहीं भी वो मूव कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। तो ये फिक्स पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, और मान लो इस रे का मैंने नाम दे दिया ओ ए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस रे को सपोज, जैसे मैंने ये रे को यहाँ पे रखा है, इस रे के ऊपर मैं अपने मार्कर को मैंने रख दिया, ठीक है, ठीक है, और मार्कर को रख के मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, मतलब वहां पे कुछ मैंने टाई कर दिया उस जगह पे, मतलब वहां से हिलेगा नहीं, मतलब ऐसे हो जाए, ऐसे होगा लेकिन वहां नहीं हिलेगा। सो देखो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से इस पर्टिकुलर रे को अगर मैं मान लो घुमाऊंगा, और घुमा करके देखो, तुम अगर ध्यान से देखो तो इस इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन पे अब जो बना है रे, इस फाइनल पोजीशन पे जो रे बना है, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों हैंड्स के बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, कुछ ना कुछ घुमा है। हम क्या बोलेंगे, घुमा है। हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे नहीं बोल सकते, डिस्टेंस कवर किया ऐसे नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे कि ये घुमा है, ये रोटेट हुआ है रे। और अब जो नया पोजीशन बना है, ये नया पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो सेम है, दोनों का जो वर्टेक्स है वो सेम है, इस अमाउंट ऑफ एंगल रोटेशन को क्या बोलते हैं लोग, एंगल। सो दिस इज कॉल्ड angle we find, where we find that this is the initial position of the ray, this is the initial position of the ray, and this is the final position of the ray, this is final position of the ray, or you can say terminal position of the ray। तो ये दोनों हैंड्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मैंने मेजर किया, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड को एंगल बोलते हैं। अब देखो एंगल का, जैसे डिस्टेंस का सिंबॉलिक नोटेशन क्या होता है, टाइम का t, स्पीड का s, है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी का u, फाइनल का स्मॉल v। तो वैसे करके ठीक वैसे ही तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है थीटा, फाई, x, y, z, हम कोई भी ये सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। समझ में आया तो बात, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे हम नोटेशंस यूज कर सकते हैं एंगल को मेजर करने का। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर, वैसे हम बोल सकते हैं एंगल इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे हम सिंबल्स को यूज करेंगे एंगल को डिनोट करने के लिए। अब दूसरा सवाल ये राइज हो रहा है, देखो दूसरा सवाल ये राइज हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पे इनिशियल बोल दिया और फाइनल बोल दिया, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में फाइनल अभी जहां दिख रहा है तुमको, इनिशियल के रेस्पेक्ट में फाइनल यहां भी हो सकता है। देखो ध्यान देना, जैसे मैंने मार्कर को रखा है तो मार्कर को मैं ये डायरेक्शन में भी घुमा सकता हूं। तो अगर हम क्लॉक सिस्टम के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो अगर हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो समझ में आया तो बात, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनिशियल पोजीशन से रे को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रहा है डायरेक्शन का,
तो हम एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को जब हम लिखेंगे, तो फिर हम ये कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है या फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, ये कैसे हम बताएंगे एंगल को लिख करके। सो वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल दिस थिंग्स। अलोंग विद दैट एक और चीज है कि हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट किलोमीटर है, दूसरा यूनिट मीटर है, और भी बहुत सारा यूनिट्स होता है। तो एंगल को भी क्या मेजर करने का बहुत सारे यूनिट्स होता है, यूनिट तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन को। तो आज हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को मेजर करने का भी बहुत सारा यूनिट्स होता है। और एंगल में जब हम बोल रहे हैं कि इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से मैंने फाइनल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया है। इनिशियल से फाइनल जो है मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। तो ये दोनों डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टडी कि एंगल को जब हम लिखते हैं तो क्या क्या चीज हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्या क्या चीज हमको दिखाना लिखना पड़ता है। जब हम डिस्टेंस को लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट, बस इतना काफी है, समझ में आया तो बात। लेकिन हम जब एंगल को लिखते हैं तो क्या क्या चीज लिखते हैं, ध्यान दें। नंबर 1 मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कितना एंगल हुआ, कितना रोटेशन हुआ, कितना मतलब 30 45 कितना हुआ। नंबर 2 सेंस ऑफ एन एंगल, मतलब किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ। सेंस ऑफ एन एंगल मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। और तीसरा चीज यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, क्या सिर्फ मतलब क्या बहुत सारा यूनिट्स होता है एंगल को मेजर करने का। तो ये हम लोग चीज को स्टडी करेंगे आज। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे बताना नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे 30 डिग्री, तो ये 30 क्या है, मैग्नीट्यूड है, समझ में आया तो बात, इतना एंगल हुआ, इतना रोटेशन हुआ है। तो वैसे ही मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे बता के कोई फायदा नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है। अब सेंस में बताता हूं, सेंस ऑफ एन एंगल, ध्यान रखिएगा। यहां पे दो होता है, दो डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी एंगल को मैंने इनिशियल से फाइनल का जो मूवमेंट है वो एंगल मैंने मेजर किया, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, मतलब वैल्यू के आगे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए मतलब हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम में देखना एक बार फिगर में, जैसे ये एक रे है और मैंने ये रे का इनिशियल पोजीशन को OA से डिनोट किया है, ये इनिशियल पोजीशन है, और मान लो इसके रिस्पेक्ट में मान लो मैंने रे को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस मूवमेंट देखना एरो का, समझ में आया तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसको हम कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से मेजर करेंगे, प्लस v मतलब पॉजिटिव। और मान लो हम लोग ने ये इनिशियल पोजीशन से हम लोग ने रोटेशन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर हम ये एंगल को कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव साइन से मेजर करेंगे। सो प्लीज नोट डाउन, सेंस मतलब डायरेक्शन, कैसे पता चलेगा कि इनिशियल से जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन पे जो मैंने एंगल मेजर किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव साइन से। और अगर मान लो हम लोग ने इनिशियल से जो फाइनल पोजीशन बना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, तो ये कैसे डिनोट करेंगे हम लोग डायरेक्शन को, नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ओके, सो एंगल इज मेजर्ड टू बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मेजर्ड नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल, ठीक है, आई, ये आई इनिशियल, ठीक है, समझ में आया तो बात सबको एकदम। अब एक ये सब क्लियर हुआ। अब एक काम करो सब कोई, जो भी मेरा अभी तक बोर्ड वर्क है इसको कंप्लीट करो, पहले लिखो अपने कॉपी में, एंड देन नेक्स्ट जो भी डाउट होता है अपने लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई गिव यू टाइम टू कॉपी, हरी। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। सी देयर आर बेसिकली 3 यूनिट्स, देयर आर बेसिकली 3 यूनिट्स। ओके, and what are they? Number 1 is called sexagesimal system, SEXAGESIMAL, sexagesimal system, also called degree measurement system,
degree system. Okay. Number 2 is the centesimal system. Also called circular system, grade system. Grade system. और जो तीसरा वाला है वो है सर्कुलर सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रेडियल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में जो तुम्हारे सिलेबस में है वो नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ओके, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है, ये डिग्री क्या होता है। When we say 1 डिग्री 2 डिग्री, के इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कितने पार्ट को कवर करें, कितने अमाउंट ऑफ रोटेशन हम लोग करें। Now see, so let's start with the first one, that is degree system. I'm writing just degree system. तो ये डिग्री सिस्टम में क्या होता है, लिखते कैसे, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख करके और ये डिग्री का साइन दे देते हैं, और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो ठीक है। तो ये हो गया डिग्री का नोटेशन, ये हो गया डिग्री को लिखने का तरीका, डिग्री का ये सिंबल होता है। तो ये 1 डिग्री होता क्या, लेट्स सी। देखो अगर ध्यान से नोट करना, अगर मैं मान लो सपोज एक सर्कल को, सपोज लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्कल, अगर मान लो मैं एक सर्कल को सपोज मैंने मान लो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने इक्वल पार्ट्स में, 360। तो अगर मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोई यहाँ पे मेरे लिए प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं तो लगेगा कि मैंने बस एक पूरा का पूरा सर्कल पे पेंट कर दिया। तो अगर मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड वाकई में कर दूं तो मान लेते हैं कि ये हम लोग ने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो भी 360 इक्वल पार्ट्स है उसका अगर हम मान लो कोई भी एक हिस्सा को ले लें, कोई भी एक रीजन को ले लें, मान लो डिवाइड हो गई, कोई भी अगर हम एक रीजन को ले लें, देखो एक बार ध्यान से सब कोई, किसी भी एक रीजन को अगर हम पकड़ लें तो एक रीजन में, ठीक है, एक रीजन में जो दो हैंड्स है, दो हैंड्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल। इज कॉल्ड व्हाट एंगल, व्हाट, हाउ मच, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री होता क्या है, 1 degree is an angle measured when the entire circle is divided into 360 equal parts. तो उसका कोई भी एक पार्ट को ले लेते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक हिस्सा को, कोई भी एक रीजन को अगर हम ले लें तो सारा रीजन तो इक्वल है। और वो सारा रीजन क्या है बताओ तो, वो सारा रीजन 1 पार्ट ऑफ 368 इक्वल पार्ट है कि नहीं। वो कोई भी अगर हम एक रीजन को चूज करें तो वो 1 पार्ट है कितने का, पूरा 360 इक्वल पार्ट्स का वो एक पार्ट है। और अगर हम देखें तो उसके अंदर जो दो हैंड्स है, दो हैंड्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है अगर हम वो मेजर करना चाहे तो वो क्या है बताओ तो, 1 डिग्री है। सो व्हाट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री इज डिफाइंड as an angle in a circle of 1 by 360th part. So 1 degree is defined as what? 1 degree is defined as an angle in a circle of 1 by 360th equal part. मतलब जो भी तुम्हारा सर्कल है उसका पूरा 360 इक्वल पार्ट्स का हर एक पार्ट के अंदर 1 डिग्री डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, 1 डिग्री हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो 1 डिग्री इज मेजर्ड बोल सकते हैं या डिफाइंड एज एन एंगल इन अ सर्कल ऑफ 1 360th पार्ट 60th इक्वल पार्ट्स। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हम मान लो उस 1 डिग्री को भी, अगर मान लो मुझे 1 डिग्री को भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो, मतलब इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि एक बात बताओ, अगर हमको 2 डिग्री मेजर करना होगा तो मैं ये पूरा 360 पार्ट का कितना रीजन लूंगा, मैं बताओ, 360 180 नहीं मैं बोल रहा हूँ 2 डिग्री अगर मेजर करना हो, 2 डिग्री अगर मेजर, 2 parts, 2 parts, वेरी सिंपल, 2 पार्ट्स। अगर मान लो पूरा 360 पार्ट्स का एक पार्ट लेता हूं तो 1 डिग्री उसके अंदर मेजरमेंट किया जा सकता है। तो कितना पार्ट लेने से 2 डिग्री मेजर किया जाएगा, 2 पार्ट। तो कितने पार्ट लेने से 90 डिग्री मेजर किया जाएगा बताओ तो, 90।
90 पार्ट, और 90 पार्ट 90 इसीलिए, और 90 पार्ट पूरा 360 का कितना इक्वल पार्ट है, 1/4 है। Whatever. इसीलिए अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं एक चीज कि पूरा सर्कल का अगर हम 1/4 कर दे, पूरा सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसका हर एक 1/4 रीजन के अंदर क्या होता है बताओ तो 90 डिग्री होता है कि नहीं। उसके पूरा हर एक रीजन में अगर हम पूरा सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हर एक रीजन के अंदर जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज उस रीजन के अंदर ऐसा कितना सब छोटा छोटा पार्ट्स है, 90 छोटा छोटा पार्ट्स है। समझ में आया बात, हर एक क्वाड्रेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1 डिग्री का भी छोटा, अगर मान लो मुझे 1 डिग्री से भी छोटा पार्ट्स में मुझे अगर डिवाइड करना हो, 1 डिग्री को भी और छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना हो, तो क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से। सपोज मान लो हमारे पास 1 डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 डिग्री, इतना बड़ा ले लिया मैंने जस्ट थोड़ा दिखाने के लिए बढ़िया से। अगर मान लो कि 1 डिग्री को मैं अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखो मैं दिखा तो पाऊंगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 60 पार्ट्स को मैं दिखा पाऊं तुमको, ठीक है। तो पता है उसका जो 1 पार्ट है उसको क्या कहते हैं, वो मिनट कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, 1 डिग्री का छोटा छोटा 60 सब इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 डिग्री को अगर हम और छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर दें, कितना छोटा छोटा टुकड़ा में, 60 छोटा छोटा इक्वल पार्ट्स में, तो उसके जो एक पार्ट है, उसके जो एक पार्ट है उसके अंदर जो एंगल होगा उसको 1 मिनट कहते हैं हम लोग। मतलब कितने सारे मिनट मिला करके 1 डिग्री बनता है, कितने सारे, 60 यस 60 करेक्ट। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, इट्स इक्वल टू 60 मिनट्स। प्लीज नोट डाउन नंबर 1, ठीक है। 1 डिग्री के अंदर कितने सारे छोटा छोटे मिनट्स होते हैं, 60 छोटे छोटे मिनट्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4 ऐसे कितने सारे छोटे छोटे यूनिट्स, कितने छोटे छोटे मिनट्स होते हैं, 60। तो पूरे 60 मिनट्स को कंबाइन कर दो, ठीक है, ऐसे, तो वो मिला के क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। समझ में आया तो बात, और ऐसे, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो आगे, अगर हम मान लो 1 मिनट को भी छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, 1 मिनट, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो मिनट है और जो सेकंड्स है, ये घड़ी वाले क्लॉक सिस्टम का मिनट वाला सेकंड्स वाला नहीं है, टाइम सिस्टम का मिनट और वो सेकंड्स नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 मिनट, देखो अगर यहाँ पे 1 मिनट को मैं 60 में डिवाइड करूं ना, समझ में आया ना, ये 1 मिनट को अगर मैं 60 में डिवाइड करूं तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो तुम मान लो कि 1 मिनट को हम कितने सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 60, ठीक है। तो उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड्स कहते हैं। तो 1 मिनट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, सब डिवाइडेड इनटू 60 सब इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकंड्स। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो मतलब 1 मिनट के अंदर कितने छोटे छोटे सेकंड्स होते हैं बताओ तो, कितने छोटे छोटे सेकंड्स एंगल होते हैं, कितने छोटे छोटे सेकंड्स होते हैं जिसको एंगल कहते हैं हम लोग, 60 सेकंड्स। समझ में आया तो बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर कितने छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, 60, और वो ईच एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ऐसा कितने सारे 1 सेकंड्स मिला के 1 मिनट बनता है, 60। आई होप इट इज क्लियर, 60 सेकंड्स। ओके, सो प्लीज एवरीवन नोट डाउन, अभी तक मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है नोट करो। तो मैं एक बार इस चीज को क्लियर कर दूं फिर से, अगर मैं ये पूरे सर्कल को 360 सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे पूरा सर्कल को, और अब कोई भी एक रीजन को ले ले, तो वो बनता है 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री बनता है। 1 डिग्री को अगर हम और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स, 1 1, मतलब ऐसा 60 सब इक्वल पार्ट्स में, तो मतलब 1 डिग्री के अंदर कितना सारा और छोटा एंगल्स होता है, 60 छोटा एंगल्स होता है। समझ में आया तो बात, उस एक एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, मिनट बोलते हैं। मतलब कितने सारे मिनट्स होते हैं 1 डिग्री के अंदर, 60 मिनट्स, और एक मिनट को हम और भी छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मिनट्स को, जिसको कहते हैं हम लोग सेकंड्स। सो प्लीज एवरीवन नोट डाउन दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ओके, एंड व्हाट इज 1 डिग्री, राइट ऑन एवरीथिंग। ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो एक बार कॉपी कर लिया। Now we are starting the third part, that is the circular system. Okay, circular system, also called radian measurement system.
how to denote angle in radian? You have seen how to denote angle in degree. Now let us see how to denote angle in radian. First of all, suppose we have any value, any magnitude. So how do we represent angle in radian? We use this symbol. Note down, everyone. We use this symbol to denote angle in radian, or we just say that it is 1. We read 1 radian. How do we read? 1 radian. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 डिग्री, वैसे ये पढ़ेंगे 1 रेडियन, या सिर्फ ऐसे 1 रेडियन, या फिर हम ऐसे बोलेंगे 1 रेडियन। तो रेडियन को रिप्रेजेंट करने का हम तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, बट हम जो है तीसरा वाला यूज करेंगे। मतलब हम कुछ नहीं लिखेंगे, कोई साइन नहीं देंगे। मतलब अगर एंगल को रेडियन में मेजर किया जा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई हम साइन ना दें, मतलब वो समझ में आ जा रहा है कि वो एंगल रेडियन में मेजर किया जा रहा है। तो ये 1 रेडियन होता क्या है? लेट अस कम टू द टॉपिक। सी, तो अगर मान लो एक सर्कल बनाए, सपोज, ठीक है, एक सर्कल मैंने बनाया। सपोज ये सर्कल का रेडियस है, लेट अस से फॉर इंस्टेंस ये सर्कल का रेडियस है सपोज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब मान लो मैं अब इस सर्कल के जो रेडियस है, ये रेडियस को मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, रोटेट करूंगा मैं इसको। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो इसका जो टिप है, टिप समझते हो ना तुम? देखो ये जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे फिक्स है, टिप मतलब ये वाला पार्ट, ये समझ में? अगर मान लो मैं इसको ऐसे सोचूं कि जब ये घूमेगा तो घूमने के बाद वो उसका टिप जो है सरकमफ्रेंस को टच करके जाएगा कि नहीं? इमेजिन करो अपने दिमाग में एक बार, इसका जो टिप है ये सरकमफ्रेंस पे टच होते जाएगा कि नहीं? यस, क्लियरली वो ट्रेस होके जाएगा, होगा? यस सर। अगर मान लो सपोज मान लेते हैं ऐसा कि अगर मान लो सपोज इसका जो टिप है इसकी आउटर बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस को टच करके जा रहा है, और जहां पे था वो ए था वो, और जहां पे पहुंचा वो बी पे, वो स्टॉप कर गया, और स्टॉप करके वो रियलाइज किया कि ए से बी तक का जो लेंथ है, याद करना मैंने बताया था, 2 पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, लेंथ आई मीन लेंथ होता है, ठीक है? तो ए से बी का जो उसने जो डिस्टेंस रियलाइज किया कि जो लेंथ है वो जो है वो 3 सेंटीमीटर के ही बराबर है। किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोग को ये पता चला कि ये जो नया जो पोजीशन है इस रेडियस का, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। व्हाट इज 1 रेडियन? 1 radian is an angle measured when the tip of the radius describes the length of the arc equal to the radius itself. समझो बातों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। 1 रेडियन को हम क्या बोलेंगे कि 1 रेडियन क्या होता है? तो 1 रेडियन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज एन एंगल मेजर्ड, क्योंकि देखो एंगल बिना रोटेशन का तो होगा नहीं, पहला पॉइंट। रोटेशन के बिना तो एंगल हो नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो ये तो एकदम कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो हम फिर क्या कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हम अगर मान लो सपोज रेडियस को अगर घुमाएं, सपोज रेडियस एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको घुमाएंगे तो उसका टिप जब घूमेगा तो उसकी आउटर बाउंड्री जो सरकमफ्रेंस है उसकी आउटर बाउंड्री को टच करेगा, और टच करते हुए जाएगा और रुक जाएगा एक पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट बी है। तो ये जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये अगर मान लो ये और रेडियस का लेंथ बराबर बन जाता है, ठीक है, बराबर अगर बन जाता है तो उस केस में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ओके, सो आई कैन से दिस वे 1 रेडियन इज एन एंगल subtended by an arc, ठीक है, by an arc at the center whose length is equal to what? मैंने बोला है कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड by an arc at the center पे सबटेंड करेगा एंगल whose length, जिस आर्क का लेंथ किसके बराबर होना चाहिए? बताओ तो अभी क्या बोला? रेडियस के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फिर एंगल जो है वो क्या बनेगा? 1 रेडियन बन जाएगा। तो सर्कल बड़ा होगा तो क्या वो बदल जाएगा एंगल? नहीं बदलेगा एंगल। क्यों नहीं बदलेगा मैं बता दूं, क्योंकि जब सर्कल बड़ा होगा तो रेडियस भी तो बड़ा होगा।
जब रेडियस बड़ा होगा तो इसका जो टिप है वो उतना ही आर्क को कवर करने से 1 रेडियन नहीं बनेगा। उस समय कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर करना पड़ेगा जितना इसका रेडियस का लेंथ होगा। तो मान लो रेडियस का लेंथ इस केस में अगर 7 सेंटीमीटर है तो कितने आर्क को कवर करने, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसको 7 सेंटीमीटर आर्क को ट्रेस करना पड़ेगा, तो फिर एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन ही बनेगा। सो मेक श्योर दैट 1 रेडियन चेंज नहीं होगा अगर सर्कल चेंज होगा तो, बिकॉज 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, मतलब एक सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क बन रहा है वो आर्क जो है वो सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल, कब, जब लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर हो। तो क्या वो बदल जाएगा, 1 रेडियन का मेजरमेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? वो सेम ही रहेगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन तो उतना ही होना। देखो मेरा मार्कर, देखो मार्कर यहाँ पे है, सर्कल छोटा है तो क्या मार्कर पहले रुक गया? नहीं, 1 रेडियन तो उतना ही होगा। सर्कल छोटा हो जाए तो भी 1 रेडियन के लिए हमको उतना ही रोटेशन करना पड़ेगा। देखो ये पार्ट देखो और ये पार्ट देखो, रोटेशन उतना ही करना पड़ेगा। समझ में आया बात? अगर ये मार्कर बड़ा है तो इसका टिप और दूर पे वो ट्रेस करेगा, छोटा होगा तो और छोटा ट्रेस करेगा, और छोटा होगा तो और छोटा ट्रेस करेगा, लेकिन रोटेशन तो 1 रेडियन उतना ही हुआ। कितना? जितना आर्क का लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होगा, तो वो उस समय एंगल जो सबटेंडेड है बाय द आर्क वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जहां पे हम लोग आगे और क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो सपोज आर्क का लेंथ 7 होगा और सपोज रेडियस होगा 3, तो एंगल कितना होगा? यहां तो उन्होंने देखा कि बराबर होगा तो 1 रेडियन हो गया, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एक 8 और दूसरा 4 हुआ तो क्या होगा, एक 12 और दूसरा 2 हुआ तो क्या होगा। यू विल स्टडी लेटर ऑन, बट फिलहाल के लिए एक बार ये सब चीज कॉपी करो और देखो 1 रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नाउ सी, अब जैसे एक स्टूडेंट का डाउट था कि अगर हमको मान लो कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में, क्योंकि डिग्री और रेडियन यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट है, तो जैसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देते, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते, तो वैसे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसा होगा, वही हम लोग नेक्स्ट अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताओ मुझे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने तो तभी आएगा ना जब मुझे रिलेशनशिप पता है कि कितना किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है। अगर ये नहीं पता होता तो सबका आंसर अलग अलग होता है। कोई आंसर बोलता है कि 20 किलोमीटर इक्वल्स टू 2000 मीटर, कोई बोलता है 2 लाख मीटर, कोई बोलता है 2 करोड़ मीटर, कुछ भी कोई बोल देता, कोई बोलता 400 मीटर, कुछ भी बोल देता आंसर। लेकिन वो सबको एक आंसर क्यों है कि 220 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 मीटर, ऐसा क्यों है सबका आंसर? बिकॉज सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एग्जैक्टली सेम वे हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री जो है और रेडियन में जो है रिलेशनशिप क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले रिलेशनशिप, बट रिलेशनशिप का डेरिवेशन आज नहीं करने वाले, क्योंकि सब चीज एक दिन में बता देंगे तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले सिर्फ रिलेशनशिप, क्या कैसे ये रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, अब रेडियन और डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में रिलेशनशिप क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन, और पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? पाई का वैल्यू 22/7 sir. 22/7. value of pi is 22/7 is the value of pi, right everyone? Very good. Now see next. तो ये है रिलेशनशिप। लेकिन बहुत लोग दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि ये रिलेशनशिप आया कैसे? You are definitely correct that this will derive next day. I am again saying there are few things, if you derive this everything on a single day, तुम्हारे दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग ये चीज को नेक्स्ट डे करेंगे। आज बस जान लो कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, बस इतना। अब देखो, अब अपने लोग का पहला टॉपिक है कन्वर्ट। अब हम लोग का टॉपिक है कन्वर्जन, जो बहुत एक स्टूडेंट का सवाल था। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड सेकंड नंबर पॉइंट, कोई भी एंगल को आर मतलब रेडियन में शॉर्ट में लिखना है,
से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो जैसे मान लो हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मान लो अगर मान लो मुझे कोई पूछे कि 5 मार्कर का दाम, ऐसा 5 मार्कर का दाम 50 रुपया है, तो फिर 20 मार्कर का दाम कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा, ये चीज सिखाया गया यूनिटरी मेथड में कि एक मार्कर का दाम निकाल लेते हैं, तो 10 रुपया हो गया, तो फिर 20 मार्कर का दाम कितना होगा? 20 इंटू एक मार्कर का दाम। तो ठीक वैसे ही मुझे अगर कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो ध्यान देना, हमको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है ना, तो फिर 1 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा बताओ? पाई बाई 180। पाई बाई 180 रेडियन। तो फिर मान लो मुझे अगर कोई भी एंगल कितने भी एंगल को जो डिग्री में है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिमाग में गया? ये चेक कर लो एक बार, गया दिमाग में? हम लोग ने कुछ नया नहीं देखा, बस रिलेशनशिप को यूज किया और ये चीज डिराइव कर दिया। मतलब पता ये लग रहा है कि कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाले वैल्यू में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 और अपने को जो आंसर है वो मिल जाएगा रेडियन में। क्या मिल जाएगा आंसर? रेडियन में मिल जाएगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे x डिग्री को कन्वर्ट करना है x into पाई बाई 180, वैसे 30 into पाई बाई 180, clear? And we are finding that the answer is pi by 6. Please note down one thing, whenever we are writing angle in radian, we can leave our answer in terms of pi. It is not required to put the value of pi equals to 22 by 7. Please don't do that. अपने लोगों को जरूरत नहीं है पाई का वैल्यू 22 by 7 लगाना। अगर हम आंसर को रेडियन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिग्री से रेडियन में, पाई में हम लोग छोड़ सकते हैं। तो फिर सबको ये बताओ कि 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म मतलब रेडियन वैल्यू क्या होगा रेडियन में, रेडियन यूनिट में? फटाफट। पाई बाई 3। सबके दिमाग में चला जा रहा है ना, ये नहीं कि मतलब ऐसे एक लोग बोल रहे हैं दो लोग बोल रहे हैं, सबके दिमाग में जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया पाई बाई 3। तो एक बात बताओ, 360 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा? 2 पाई। 2 पाई, सिंपल। 2 पाई मतलब करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, देखो कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, सिंपल सा हम लोग ने बेसिक रूल लगाया और हम लोग ने डिराइव कर दिया कि उस जो भी वैल्यू है उसमें पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। राइट एवरीवन, प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन आई मूव टू दिस पार्ट। यहां तक पहले कॉपी करें, ये सारे चीज को एकदम आराम से दिमाग में बैठाते जाओ ना। लिसन इन, अब जो है हम लोग देखने वाले हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर हमको पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो फिर 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 बाई पाई डिग्री। अगर हमको कोई भी एंगल को रेडियन मेजरमेंट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसमें क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 180 बाई पाई। इज नोट डाउन उल्टा, ठीक है, बट उल्टा क्यों, इसका ये कारण है। तो हम रेडियन वाले वैल्यू को अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को आंसर डिग्री में मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बार हम लोग कुछ एग्जांपल्स। So let us take one example, few examples like let's say 2 pi by 3, ये एंगल रेडियन में है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। इस वैल्यू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? we will multiply 180 by pi, पाई पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। मान लो सपोज 4 पाई बाई 3 है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। सेम चीज 4 पाई बाई 3 में 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर पाई पाई कैंसिल हो गया और आ गया यहाँ पे 240 डिग्री। तो एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग इस चीज को हम लोग एक अपने लोग खुद को समझाने के लिए शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। पाई के जगह पे 180 लगा देना तो 180 बाई 3 कितना हो जाएगा? 60, 62 जा 120। पाई के जगह 180 बाई 3 कितना हो गया?
60 64 जा 240। ठीक है, ये अपने शॉर्टकट के लिए करना, लॉजिकली ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है कि देखो अगर हम लोग उसमें 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करें तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो बात वही रहेगा 3 into 360 जा into 2 120, 360 जा into 4 240, ठीक है। लेकिन मान लो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गया कि अगर 2 पाई बाई 3 दिया तो 120 आ गया, 240 आ गया, लेकिन मान लो सपोज 2 बाई 3 रेडियन दिया हो, 2 बाई 3 दिया हो, इसको कन्वर्ट करना, बात को समझना एक बार ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जब हम एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल को हम लोग पाई में नहीं छोड़ सकते, देखो तो कहीं भी पाई में छुटा हुआ है नहीं, लेकिन जब हम एंगल को रेडियन में लिखते हैं तो हम पाई में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पाई की जगह 22/7 लगा के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, लेकिन हम एंगल को अगर डिग्री में लिखेंगे तो मुझे पाई में नहीं छोड़ना है। तो देखो ये दोनों केस में नहीं छूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, लेट अस सी। अगर हम 2/3 जो रेडियन है, देखो यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया, मतलब वो क्या है, रेडियन है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाई पाई। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पाई कैंसिल हुआ, प्लीज टेल मी वंस, क्या यहाँ पे पाई कैंसिल हुआ, नहीं। क्या हम पाई में आंसर छोड़ सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, तो हमको पाई का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बताओ तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो यहाँ पे हम पाई की जगह 22/7 लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पाई के जगह पे 22/7 रिप्लेस कर देंगे और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 11 जा 22, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1260/33 आया है कि नहीं, शायद ये है नहीं, और भी सिंपल होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट सर 379.08 इज 420/11 डिग्री। प्लीज एवरीवन नोट डाउन, ध्यान देना। पहला केस में अपने लोग का आंसर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब पाई कैंसिल हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, पाई कैंसिल हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैंने पाई का वैल्यू 22/7 लगाया तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके आगे क्या करना है, एक बार यहाँ तक मैंने कॉपी करो, एक बार यहाँ तक कॉपी करो, मैं बताता हूँ, इसको डेसिमल में नहीं लिखना है, बता रहे क्या है। So everyone listening, I was here in this part and I was explaining you that as we are getting answer in pi, we cannot leave in terms of pi as we are expressing in degree, so we have substituted the value of 22/7 and this is the most reduced fraction. Now do we need to write answer in decimal? No. What we need to do? Note down. Let us divide 420/11. ठीक है, नॉर्मल डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल डिवीजन करना है लोग को। लास्ट में जो आया ना रिमाइंडर 2 डिग्री, एक बात बताओ तुम लोग मुझे कि क्या 2 डिग्री 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा डिवाइड, अगर नहीं होगा तो डेसिमल में जाना पड़ेगा, लेकिन डेसिमल में नहीं लिखना, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों ने सीखा है कि 1 डिग्री को भी और छोटे यूनिट्स में हम 1 डिग्री को हम लोग और छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री को हम और कितने सारे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बताओ तो 60, करेक्ट, वेरी गुड। हम 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के अंदर हम कितने सारे छोटे डिविजन्स कर सकते हैं, सब डिविजन्स, 60 सब डिविजन्स कॉल्ड मिनट। तो अगर मान लो 1 डिग्री 60 मिनट होता है, यही फायदा होगा, देखो अभी इसको और छोटा, मतलब इससे भी, जैसे कि 2 डिग्री 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको देखो कैसे यूज करेंगे मिनट का रिप्रेजेंटेशन। तो 1 डिग्री अगर 60 मिनट होता है तो बताओ तो 2 डिग्री कितना मिनट, 120 मिनट 120 मिनट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 120 मिनट लिख करके नॉर्मल लेवल से डिवाइड कर देते हैं, 11 1 से 11, 11 0 से 0, ठीक है, 11 0 से 0, तो लास्ट में रिमाइंडर 10 आ गया, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं 10 छोड़ देते हैं, रिमाइंडर बनाते हैं, नहीं, डिवाइड करना होगा, ये सीखा होगा तुम लोग। अब लास्ट में 10 मिनट आया, ठीक है, क्या 10 मिनट रिमाइंडर जो आया वो 11 से डिविजिबल है, बताओ एक बार, नहीं है डिविजिबल। तो अब बताओ मुझे 1 मिनट का भी छोटा हम लोगों ने एंगल को मेजर करने के लिए 1 मिनट 60 सेकंड्स यूज किया हमने 1 मिनट का के अंदर 1 मिनट से भी अगर छोटा मेजरमेंट करना है एंगल को, तो
उससे भी छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मिनट 60 सेकंड्स होता है तो 10 मिनट कितना सेकंड्स हो जाएगा? 600 सेकंड्स। 600 से seconds. एक काम करते हैं, इसको 600 सेकंड्स में लिख दिया हम लोगों, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं। लास्ट में जो 6 सेकंड्स आया इसको छोड़ दो, और हम लोग आंसर क्या लिख देंगे? 38 डिग्री 10 minutes and 54 seconds. You can ignore the smallest 6 seconds, and you can write the answer in approximately इस फॉर्म में हम लोग आंसर को सर 54 सेकंड्स कैसे? अच्छा ये है 11 5 जा 55, ठीक है, 11 4 जा 54 seconds. इसको रिमाइंडर में इग्नोर करना है लास्ट में. So I hope it is clear to each and everyone here. Yes, एक बार फटाफट सबको ये कॉपी करना, और कॉपी करके मुझे लास्ट बस मुझे एक सम करके दिखा दो तुम लोग कि 3 रेडियन को, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ यह सिंबल, जरूरत नहीं है, को डिग्री में क्या होगा, बस इतना ये वाला फटाफट. तो यहाँ पे 3 रेडियन मतलब 3 into 180 by pi डिग्री, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और यहाँ पे हो गया 90, 7 3 जा 21, 1890 by 11 डिग्री. इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लोग 1890 को 11 से डिवाइड करने वाले हैं. अच्छा, ये एक बात बताओ, तो फ्रैक्शन यही है ना सबका? हाँ सर. यस सर. Yes, sir. तो अगर फ्रैक्शन यही है तो 11 7 जा होगा ना 77, फिर 11 1 जा 171 आएगा. ठीक से एक बार देखना सबको. Yes, sir. 171. 171 ही आया. हाँ, 9 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग. 9 6 जा 54 मिनट 44, वन मिनट आया लास्ट में. 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 11 5 जा 55, 5 seconds is a minute. So answer is 171 degree 49, 171 degree 49 minute and 55 seconds. Done, everyone? So this way we come to today's, end of today's class, and in the next class we will see few more things. So I end